दोस्तों, आज से तकरीबन 500 साल पहले एक बार तुर्की के बादशाह सुलेमान अल-कानूनी को अपने वजीरों ने बताया कि दरख्तों की जड़ों में चींटियां बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सुल्तान ने माहिरीन को बुलाया और पूछा कि इसका क्या हल है। माहिरीन ने बादशाह सलामत को कहा कि हुजूर, फला तेल अगर इन दरख्तों के जड़ों में डाल दिया जाए तो चींटियां ख़त्म हो जाएंगी। मगर सुल्तान अल-कानूनी की आदत थी कि कोई भी काम करने से पहले इसके बारे में शरई हुक्म मालूम करते थे। इसलिए खुद चलकर रियासती मुफ्ती, जिनको शेखुल इस्लाम कहा जाता था, के घर गए, मगर शेख घर पर नहीं थे। इसलिए एक पैगाम शेर में लिखकर इनके लिए रखा। इस शेर का मतलब ये था कि अगर दरख्तों में चींटियां हो जाए तो क्या इनको कत्ल करने में कोई ज़रूरत है। बादशाह पैगाम छोड़ने के बाद जब चला गया तो शाम को शेख भी अपने घर पहुंचा और सुलेमान अल-कानूनी का जोड़ा हुआ पैगाम देखा। पैगाम पढ़ने के बाद जवाब में ये लिखा, अगर इंसाफ का तराजू कायम हो तो चींटियां सिर्फ अपना हक लेती है। शेख ने इशारा दिया कि ज़्यादा अहम क्या है। इसी दौरान सुल्तान सुलेमान अल-कानूनी ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना को पता करने की नीयत से जिहादी सफ़र पर निकले, मगर रास्ते में इनका इंतकाल हो गया तो आपके जस्द खाकी को वापस इस्तांबुल लाया गया। आपकी आखिरी रसूमात व तकफीन के दौरान आपका वसीयतनामा मिला, जिसमें लिखा था कि मेरा संदूक भी मेरे साथ दफन करो। उलमा हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि ये हीरे जवाहिरात से भरा होगा और इतनी कीमती चीज़ों से भरा हुआ संदूक का साथ दफनाने का क्या तुक बनता है। और अगर हम इस संदूक को बादशाह के साथ कब्र में दफनाते हैं तो फिर ये कब्र और बादशाह की जस्त खाकी भी महफूज नहीं रहेगी। इसलिए वजीरों और अहम शख्सियात ने संदूक खोलने का फैसला किया। संदूक खोल दिया गया तो ये देखकर लोग हैरान हो गए कि इसमें वो तमाम फतवे मौजूद थे जो उलमा से लेने के बाद सुल्तान ने इस पर अमल करके इस संदूक में जमा किए थे। और साथ दफनाने का मकसद ये था कि अल्लाह को सबूत पेश करूं कि मैंने कोई भी हुकूमती फैसला इस्लाम के खिलाफ नहीं किया, बल्कि उलमा से बाकायदा फतवा लेकर किया। ये देखकर शेखुल इस्लाम अबू सऊद, जो कि रियासती मुफ्ती थे, रोने लगे और कहा, सुल्तान, तुमने तो अपने आप को बचा लिया, हमें कौन बचाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ करे और रोज़ क़यामत हमें दीगर मुसलमान भाइयों के साथ जन्नतुल फिरदौस में जाने का परवाना दे। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये सबक आमोज़ वाक़या आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की खूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल अदनान वॉइस को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त में मिल सके। एक नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।